अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम करेंगे 7th क्लास की मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.14 के कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 से हम अपना काम शुरू करेंगे आज का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर ₹1250। एक बेकरी ने मिठाई यानी कि 1 किलोग्राम मिठाई जो है वो कितने की बेची? 1250 रुपये की। ठीक है, 1 किलोग्राम मिठाई कितने की बेची? 1250 रुपये की। 1 kg ऑफ स्वीट्स कॉस्ट वाज ₹1100। अगर वो 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम मिठाई जो है उनको 1100 रुपये में पड़ती हो, डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? तो हमने बताना है कि वो जो बेकरी का ऑनर है यानी कि मालिक है, उसको मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, कितने की इसने खरीदी या कितनी लागत आई मिठाई पर? 1 किलोग्राम मिठाई पर कितनी लागत आई? 1100 रुपये। ठीक है, और बेची कितने की है? 1250 रुपये की। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक तो हमने ये बताना है कि ऑनर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और एक हमने ये बताना है कि कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कैश प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट्स। 1 किलोग्राम जो स्वीट्स हैं यानी कि मिठाई है उसकी कीमत कितनी है? 1100 रुपये। ठीक है, 1100 रुपीज़ या ₹1100। ठीक हो गया, ये हो गया 1100 रुपये की। वो जो है वो सॉरी, यहाँ पे जो है वो लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस। हमारे पास ये है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट्स इज 1100 रुपीज़। रुपीज़ 1100। ठीक हो गया, और सेलिंग प्राइस है यानी कि कितने की बेच रहे हैं वो? 1250 रुपये की। ठीक है, 1250 रुपीज़, ये होगी इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमने बताना है कि सबसे पहले तो ये काम कि क्या जो ऑनर है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसको हमने देखना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि किसी भी चीज़ की जो कीमत खरीद है, लेकिन यहाँ पर हम मिठाई की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे मिठाई की जो कीमत खरीद है वो कितनी है? 1100 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट्स इज इक्वल टू 1100 रुपीज़, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 1250, 1250 रुपये। तो अब जाहिर है अगर हम एक चीज़ 1100 रुपये की ख़रीदते हैं और 1250 रुपये में बेच देते हैं तो हमें क्या होगा? नफ़ा होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा, वी विल गेन प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो मालूम करेंगे। ठीक है, अब देखें ना, यहाँ पे हमने ये देखना था कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसके बाद हमने अमाउंट उसकी मालूम करनी थी। तो अभी हम जो यहाँ पे हमें सूरत हाल जो कंडीशन नज़र आ रही है वो प्रॉफिट की है, तो हम प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, किसी भी जब हमने चीज़ की जो है वो प्रॉफिट हमने निकालना होता है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि जो हमारी कीमत फ़रोख्त है उसमें से हम कीमत ख़रीद माइनस कर देंगे तो हमारा जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी है हमारे पास? 1250 रुपीज़। ठीक है, 1250 माइनस, अब इसमें से कॉस्ट प्राइस यानी कि 1100 जो है वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1100। अब हम 1250 में से 1100 माइनस कर देंगे तो 1250 माइनस 1100। ठीक है, ये ज़ीरो ऐसे ही आ गया, ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ गया, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा? प्रॉफिट यानी कि जो मुनाफा है उस बेकरी ऑनर का हर केजी पर उसको कितना मुनाफा आएगा? 100 रुपीज़ 150। ठीक है, ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उस बेकरी ऑनर को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितना होगा हर केजी पे? 150 रुपीज़। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। माजिद बॉट अ बुक फॉर ₹2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। माजिद ने एक बुक स्टोर से एक बुक खरीदी, एक किताब खरीदी, कितने की? ₹2500 यानी कि
2500 रुपये की, ठीक है। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर ₹2200। जो बुक स्टोर वाले हैं उन्होंने पीछे से ख़रीदी कितने की, 2200 रुपये की। डिड द बुक सेलर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो हमने बताना है कि जो बुक सेलर है यानी कि जिसने बुक आगे माजिद को बेची है उसको मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो हमने जो नुकसान या प्रॉफिट है, मुनाफा है, उसकी मिकदार, उसकी जो कितना मुनाफा हुआ, ये भी हमने अमाउंट जो है ये भी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो माजिद बॉट अ बुक फॉर ₹2500, यहाँ पे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे जो बुक की कीमत हम लिखेंगे ये हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। क्योंकि यहाँ पे बुक सेलर की बात हो रही है, बुक सेलर इसको जो है वो 2200 रुपये में ख़रीद रहा है और 2500 रुपये में माजिद को बेच रहा है, ठीक है। तो जाहिर है अगर एक चीज़ 2200 रुपये की ख़रीदी जाए 2200 की और बेची जाए 2500 की, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर भी प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, वो कितनी थी, 2200 रुपीज़, ठीक है। 2200, क्योंकि जो बुक सेलर है वो कितने की खरीदता है, 2200 रुपये की, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, माजिद ने कितने की खरीदी है, 2500 रुपीज़ की, ठीक है। 2500 रुपीज़, रुपीज़ 2500, ठीक हो गया। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो हाई है, ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो लो है। देखें ना, सेलिंग प्राइस कितनी है, 2500 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2200 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो हाई है, इसका मतलब है जो बुक स्टोर का ऑनर है उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी थी, 2500 रुपीज़, यहाँ पे हम 2500 लिखेंगे, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2200 रुपीज़, यानी कि माजिद ने जितने की वो बुक खरीदी, ठीक है, वो कितनी थी, 2200 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 25 में से हम 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, 2500 माइनस 2200, तो ये आ गया, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, 5 में से 2 माइनस करें 3 आ जाएगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पे जो है वो आ गया हमारे पास ₹300, जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है प्रॉफिट कितना हुआ उस बंदे को, उसको मुनाफा हुआ एक बुक पे 300 रुपये का, ठीक है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और उसकी जो है वो हेडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द प्राइस ऑफ वन बाइसिकल इज ₹7000। एक बाइसिकल की कीमत कितनी है, 7000 रुपये, ठीक है। अदनान बॉट टू बाइसिकल्स, अदनान ने ऐसी दो बाइसिकल्स खरीदी, दो साइकिलें खरीदी, ठीक है। एंड सोल्ड देम फॉर ₹13,000, और उन्हें बेच दिया कितने में, 13,000 रुपये में, ठीक है, 13,000 रुपीज़ में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो हमने अगर मुनाफा हुआ है तो उसकी मिकदार कितनी है, अगर नुकसान हुआ है तो वो कितना हुआ है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें जो उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है, 7,000 रुपये, ठीक है, 7 तो 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि उसने कितनी बाइसिकल्स खरीदी हैं, 2, ठीक है, तो 7 यानी कि 14,000 की उसने दो बाइसिकल्स खरीदी हैं। एंड सोल्ड देम फॉर ₹13,000, और कितने की बेचती हैं, 13,000 की, यानी कि 14,000 की उसने ख़रीदी हैं और बेचती हैं उसने ₹13,000 की। तो जाहिर है अब जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या हो गई है, हाई हो गई है, और सेलिंग प्राइस जो है वो लो हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो अदनान है उसको लॉस हुआ है, ठीक है। खरीदी उसने कितनी की है, 14,000 की, और बेची कितनी है, 13,000 की। इसका मतलब है उसको क्या हुआ है, लॉस। तो हम यहाँ पे लॉस फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बाइसिकल इज 7,000 रुपीज़, 7,000, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बाइसिकल्स, दो बाइसिकल्स जो हैं वो कितने की पड़ेंगी, उसको 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 7,000 से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो
2 बाइसिकल्स हैं, इनकी अमाउंट बनेगी 2 ज़ीरो ज़ार 0, 2 ज़ीरो ज़ार 0, 2 ज़ीरो ज़ार 0, 2 7 ज़ार 14, ठीक है। यानी कि 14,000 रुपीज़ में उसको जो है वो 2 बाइसिकल्स पड़ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस तो हो गई 14,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है हमें? 13,000 रुपीज़, रुपीज़ 13,000, ठीक है। यानी कि 13,000 रुपये में जो है वो उसने दोनों बाइसिकल्स बेच दी। अब यहाँ पे देखें, चूँकि उसने जो है वो 14,000 की वो बाइसिकल्स उसको पड़ी, उसने ख़रीदी और 13,000 में बेचनी, तो इसका मतलब है उसको क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। तो हम लॉस कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस जो है वो माइनस कर देंगे। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि जो नुकसान है वो हम कैसे मालूम करेंगे? कीमत ख़रीद में से कीमत फ़रोख्त माइनस कर देंगे, तफरीक कर देंगे, ठीक है। लॉस यहाँ पे अब देखें, कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी है उसको? 14,000, ठीक है, रुपीज़ 14,000, और सेलिंग प्राइस उसकी हो गई है रुपीज़ 13,000, ठीक है। 14,000 में से 13,000 माइनस करेंगे, यानी कि 14 में से 13 माइनस कर दें, 1 आ जाएगा, ठीक है। साथ 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम 1000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3, ठीक है। तो 14,000 में से हमने 13,000 माइनस किया, तो हमारे पास लॉस की जो अमाउंट है वो आ गई कितनी? रुपीज़ 1000, ठीक है। तो जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? 1000, ठीक है। 14,000 में उसने दोनों बाइसिकल्स खरीदी और बेचनी कितने की? 13,000 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसकी हम हेडिंग पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर रुपीज़ 12,000। हमजा ने चावलों की एक बोरी खरीदी, सैक ऑफ राइस, ठीक है। चावलों की एक बोरी खरीदी कितने की? रुपीज़ 12,000 की, 12,000 रुपये की। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। तो हमने बताना है कि अगर वो उसने चावलों की बोरी जो है वो आगे बेची और उसको 4% नफ़ा हुआ, ठीक है, मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना? 4%। तो हमने बताना है कि वो उसने कितने की बेची, उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सैक ऑफ राइस ये कितनी थी हमारे पास? 12,000 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 12,000, 12,000 रुपये में वो चावलों की बोरी जो है उसने खरीदी, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये हमने फाइंड करना है। तो अब देखें, यहाँ पे उन्होंने हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यानी कि जो प्रॉफिट उसको हुआ है उसकी अमाउंट है यहाँ पे 4%, ठीक है, यानी कि 12,000 का 4% उसको जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पहले हम मालूम कर लेते हैं, वो कैसे हम करेंगे? 12,000 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? 4 डिवाइडेड बाय 100 पे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास परसेंटेज है इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो हम 100 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं 1/100 पे, ठीक है। इससे बेहतर ये है कि आप सीधा सीधा जो है वो 100 पे डिवाइड कर दें। जब आपने ये जो परसेंटेज है इसको ख़त्म करना है, यानी कि परसेंटेज से हमने अमाउंट में आना है, तो हम क्या करेंगे? 100 पे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। ये 2 ज़ीरो जो हैं ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास 120 आ गया, 120। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। 4 ज़ीरो ज़ार 0, 4 टू ज़ार 8, 4 वन ज़ार 4, ठीक है। तो उसको जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ? 480 रुपये, ठीक है, 480 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। आपको कॉस्ट प्राइस का भी पता चल गया, प्रॉफिट का भी पता चल गया, तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि जितनी की उसने खरीदी और जितना उसको मुनाफा हुआ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखें कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें हम 480 जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12,480 रुपीज़, ठीक है। 12,000, यहाँ पे 4 आ जाएगा ज़ीरो की जगह पे, इसकी जगह पे 8 आ जाएगा और ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो
आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आतिफ परचेज द सोफा सेट फॉर ₹48,000। आतिफ ने एक सोफा सेट खरीदा, कितने का? 48,000 रुपये का। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ही बियर अ लॉस ऑफ 10%। अगर वो 10% नुकसान पर उस सोफ़ा सेट को बेचता है तो हमने उसकी कीमत फ़रोख्त यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो इसको हम पहले नुकसान की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ लॉस, वो हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट इज़ ₹48,000। सोफ़ा सेट की जो कीमत ख़रीद है वो कितनी है? 48,000 रुपये। ठीक है, लॉस कितना हुआ? 10%। तो हमने सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लॉस की जो अमाउंट है वो फाइंड करते हैं। वो हम कैसे करेंगे? जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 10/100 से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। ठीक है, 100 कहाँ से आया? ये परसेंटेज के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, ये 2 ज़ीरो जो हैं ये कैंसिल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 480 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब देखें 10 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक ज़ीरो हम और ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4800। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4800 रुपीज़, 4800। तो अब हमने क्या करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास? 48,000 रुपीज़। इसमें से हम 4800 माइनस कर देंगे तो 48,000 में से हम माइनस करते हैं 4800। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो ऐसे ही आ गया, ये ज़ीरो है, ये 8 है, तो हम यहाँ पे कैरी लेंगे। ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 7 बचा हमारे पास, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, कितना आ जाएगा? और ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। कितना आ गया? यहाँ पे ₹43,200। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो है वो उसकी जो सेलिंग प्राइस है सोफ़ा सेट की, 48,000 का उसने ख़रीदा, 48,000 का उसने ख़रीदा, बेचा कितने का? 43,200 रुपये का। ठीक है, यानी कि 43,200 रुपीज़ जो है उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी सॉल्व हो गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन जो हैं वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक करना है आपने, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।